जब डीएम साहब क्लासरूम में घुसे और टीचर ने उन पीछे मुड़कर जब उनकी ओर देखा, डीएम साहब के कदम वहीं पर रुक गए। वही चेहरा, वही मुस्कान। हाँ, वो वही लड़की थी जो कभी उन्हें पढ़ाया करती थी, डांटा भी करती थी, और आज वो खुद उनके स्कूल में निरीक्षण कर रहे थे। दोस्तों, मैं हूँ जीतू, कहानियां सुनाता हूँ, असली, जिंदा और रूह को कांप देने वाली कहानी। दोस्तों, ये कहानी का हमारा तीसरा भाग है। हमारी आज की कहानी में क्या हुआ, आज की स्टोरी में बताते हैं। हमारे साथ बनी रही वीडियो के अंत तक। चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, सीमा रोज बच्चों के साथ पढ़ाई के अलावा उनकी छोटी छोटी परेशानियों को भी समझती। एक दिन उसने एक लड़की पिंकी से पूछा, तुम्हें क्या बनना है बेटा? पिंकी ने आंखों में चमक के साथ कहा, माँ बनने के बाद भी मैं पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ और टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। सीमा की आंखों एकदम नम सी हो गई थी। उसने पिंकी को गले से लगा लिया। तुम जरूर बड़ा नाम करोगी। रवि ने स्कूल में एक कला और संगीत क्लब शुरू किया, तभी बच्चों अपनी प्रतिभा दिखा सके। बच्चों के चेहरे खिल उठे। अब वे पढ़ाई के साथ साथ कला खेल में भी आगे बढ़ने लगे। सीमा और रवि की निजी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आए। रवि ने सीमा से कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर मैं बहुत प्रेरित हूँ। हम साथ मिलकर और भी बड़ा काम कर सकते हैं। सीमा ने हंसते हुए कहा, शायद हमारी जोड़ी स्कूल और बच्चों के लिए ही बनी है। दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे का सहारा बनेंगे, चाहे जो भी हो। स्कूल अब फिर एक जगह नहीं रहा, बल्कि एक परिसर बन चुका था, जहां हर बच्चे की खुशी, हर अभिभावक की उम्मीद और हर शिक्षक की मेहनत एक साथ जुड़ी थी। समय के साथ स्कूल की चमक पूरे इलाके में फैलने लगी थी। पहले जो लोग स्कूल के खिलाफ थे, अब वे उनकी तारीफ करने लगे थे। बच्चों के चेहरे पर खुशियों की झलक देख मोहल्ले के लोग गर्व महसूस करते थे। रवि ने स्कूल के लिए नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया। स्कूल में पौधारोपण अभियान चलाया गया ताकि बच्चों को प्रकृति से भी जोड़ सके। सीमा ने महिला सशक्तिकरण के लिए माता पिता से भी बातचीत शुरू की। स्कूल में हर त्योहार धूमधाम से मनाने लगे। बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अभिभावक भी खुशी खुशी भाग लेते। एक दिन जिला अधिकारी आए और स्कूल के निरीक्षण किया। उन्होंने रवि और सीमा की तारीफ की और कहा, यह स्कूल सचमुच एक मिसाल बन चुका है। सीमा ने गर्व से कहा, हम सबने मिलकर यह किया है, बच्चों के सपनों को सच करने का एक छोटा सा प्रयास। समाज में स्कूल की स्वीकार्यताएं बढ़ती जा रही थी। बच्चे अब और बड़े अपने सपने देखने लगे थे। अभिभावकों ने भी अपनी सोच बदली और बच्चों की पढ़ाई में अधिक सहयोग देने लगे। रवि और सीमा की मेहनत रंग लाई। वे जान गए कि बदलाव कठिन जरूर होता है, पर नामुमकिन नहीं। स्कूल की ये नई पहचान बच्चों के उज्जवल और भविष्य का रास्ता दिखा रही थी। जैसे जैसे स्कूल की शोहरत बढ़ रही थी, वैसे वैसे कुछ ताकतवर लोग इससे खुश नहीं थे। उन्हें अपनी पुरानी सोई हुई व्यवस्था और कमाई का नुकसान होने का दुख था। वे अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। एक दिन अचानक स्कूल की फंडिंग रोक दी गई, जिससे प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी रवि के खिलाफ साजिश रचने लगे। उन्होंने स्कूल की मानवीय जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया। सीमा और रवि को पता चला तो वे टूटे नहीं बल्कि मजबूत हो गए। उन्होंने खुद फंड जुटाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए, मोहल्ले में जागरूकता अभियान चलाया और लोगों से सहायता मांगी। रवि ने कहा, जब हमारा मकसद साफ हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। सीमा ने टीम की हिम्मत दी, हम करेंगे, हारेंगे नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। टीम ने मिलकर स्कूल की साफ सफाई, बच्चों की पढ़ाई और स्कूल की गतिविधियों को बिना फंड के भी जारी रखा। मोहल्ले वाले उनके साथ खड़े हो गए थे। इस बार स्कूल के बच्चों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, जिससे स्कूल की स्थिति और मजबूत होती दिखी। कार्यक्रम में मोहल्ले के सारे लोग और अधिकारी भी आए। रवि और सीमा ने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और लगन के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। स्कूल में फंडिंग बंद होने के बाद रवि, सीमा और उनकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी। मोहल्ले के लोग भी उनके साथ खड़े हो गए। सभी ने मिलकर स्कूल के धन संग्रह शुरू किया। छोटे छोटे दान, आसपास के व्यापारी और गांव के बुजुर्ग भी मदद के लिए आगे आए।
सीमा ने कहा, जब समाज साथ दे तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। रवि ने स्थानीय प्रशासन से भी मिलकर मदद मांगी। उनकी लगन और मेहनत देखकर प्रशासन ने भी फंडिंग बहाल कर दी। स्कूल में नई किताबें आईं, सुविधाएं बेहतर आईं और बच्चों के लिए नई गतिविधियां शुरू हुईं। फिर स्कूल से फिर से खुल उठा। एक दिन स्कूल में खुशी का माहौल था। बच्चों ने एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम की रखा। सीमा और रवि ने मंच से कहा, ये जीत हम सबकी है जो कभी हार नहीं मानी। अब स्कूल न सिर्फ पढ़ाई का केंद्र था बल्कि मोहल्ले की शान भी बन चुका था। बच्चे के सपनों ने नई उड़ान भरना शुरू कर दी थी। रवि और सीमा ने मिलकर सोचा, यह तो बस अब शुरुआत है, आगे और भी बेहतर करेंगे। उनकी मेहनत ने दिखाया कि सच्चाई और मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। स्कूल की मेहनत के बीच सीमा और रवि की जिंदगी में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगे। रोज साथ काम करते करते दोनों के बीच एक खास दोस्ती और समझदारी बन चुकी थी। एक दिन रवि ने हिम्मत करके कहा, सीमा, तुम्हारे साथ काम करके मैं बहुत खुशी का है। तुम्हारे बिना मैं ये सब कुछ नामुमकिन सा था। सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब, आप भी काम नहीं किया। आपने मेरी फुल सपोर्ट की और मेरा सहारा दिया। हमारी टीम सभी मजबूत थे। जब हम साथ होंगे तभी हम आगे विकास कर सकेंगे। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। मोहल्ले वाले भी इस बात को लेकर खुश थे कि वे चाहते थे कि सीमा और रवि एक साथ मिलकर इस काम को और भी आगे बढ़ाएं। सीमा की माँ ने भी रवि को अपने दिल में अपनाया। हमारी सीमा के लिए ये रिश्ता सही है, उन्होंने कहा। रवि और सीमा ने तय किया कि वे शादी करके साथ जिंदगी बिताएंगे, पर पहले वे स्कूल और मजबूत बनाना चाहते थे। उनकी जिंदगी में अब सिर्फ काम ही नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ भी था। स्कूल की सफलता के बाद साथ साथ उनके रिश्ते की भी नींव मजबूत होती दिख रही थी। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई थी। रवि और सीमा ने शादी कर ली। उनकी जोड़ी मोहल्ले के लिए एक प्रेरणा बन गई। दोनों ने मिलकर न केवल स्कूल को सफल बनाया बल्कि पूरे इलाके में शिक्षा और सशक्तिकरण की नई ऊर्जाएं खोली। शादी के बाद भी उनका काम रुका नहीं। दोनों ने साथ मिलकर नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए। डिजिटल क्लासरूम, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यशालाएं और बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं। मोहल्ले के बच्चे अब बड़े सपने देखने लगे थे। जो पहले पढ़ाई छोड़ देते थे अब वे कॉलेज जाने की ठान चुके थे। माता पिता ने भी अपनी सोच बदल ली थी। वे अब अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते थे। रवि और सीमा की मेहनत रंग लाई। उनके स्कूल ने साबित कर दिया कि अगर दिल में से चाहो किसी चीज को तो वो कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं होती। अंत में सीमा ने रवि की ओर देखते हुए कहा, हमने साथ मिलकर जो सपना देखा उसे सच कर दिखाया। रवि ने मुस्कुराकर कहा, जीवन में सबसे बड़ी जीत यही है कि हम साथ हों और हमारे बच्चे पढ़े लिखे, अच्छा करें और बड़ा बने, नई ऊंची उड़ान देखें। उनका सफर अब भी जारी था, एक बेहतर कल की ओर जहां हर बच्चा अपने सपनों का पूरा कर सके। और इस तरह गली मोहल्ले की उस छोटी सी कहानी ने पूरे बड़े बदलाव की नींव नया तैयार कर दी। अब आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी के तीनों भाग कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे साथ बने रहें और हमारे इस परिवार को और भी बड़ा करें, जिससे आपके सपोर्ट से ही हमारा सहयोग है। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें जरूर लिखें। हम आपकी कहानी लोगों तक जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। आपका दोस्त जीतू।